Hello, my dear students. Today we are going to discuss a new topic of Standard 8th, that is lesson number 11, Statistics. Already we started statistics. In that, I told you about the mean, how to calculate the mean, and what is the formula to calculate the mean. Okay, so 11.1 we already completed. Now, in this lecture video, we are going to continue with the subdivided bar graph. Means, what do you mean by subdivided? Actually, students already in lower classes, means in 6th standard and 7th standard, you learn about the different types of graph. That is pictorial graph, then simple bar graph, then joint bar graph, right? So what is the subdivided bar graph? In this chapter we are going to see. Actually, subdivided bar graph means for showing the joint bar graph, what the 2 bar graph, if you are going to draw, the space is more. So for occupying field, means for minimizing the space, we are making in the 7th standard joint bar graph. Okay, now अगेन टू आप मीन्स स्पेस कम करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी डेटा दिया रहता है, उसको कम मिनिमाइज स्पेस में करना है, तो हम सब डिवाइडेड बार ग्राफ का यूज़ कर सकते हैं. तो सब डिवाइडेड बार क्या करता है, कोई भी दो और से ज़्यादा इंफॉर्मेशन को अगर कोई भी पार्ट्स में हमें डिवाइड करके बताना है, तो हम लोग एक सिंगल बार ग्राफ से बता सकते हैं. और वो सिंगल बार ग्राफ बताने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कोई भी एक जॉइंट बार ग्राफ को या तो बार ग्राफ को हमें सब डिवाइडेड करना पड़ता है. मीन्स डिवाइड कर सकते हैं, कितने भी पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो. ओके, मीन्स कोई भी 2 से 3 जो इंग्रेडिएंट दिया रहेगा आपको एक सिंगल बार ग्राफ में, आप उसको शो कर सकते हैं. तो उसी को हम कहते हैं जॉइंट बार ग्राफ, सब डिवाइडेड बार ग्राफ. ओके स्टूडेंट, नाउ we are going to start the practice set 11.2. so you can see in this question. so देखो, पहले मैं इस बार ग्राफ के बारे में बताऊंगी. सबसे पहले तो आपको हमेशा स्केल दिया रहेगा और वाई एक्सिस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ₹200. आप देख सकते हो, आपने तो देखा है 7th स्टैंडर्ड में और 6th स्टैंडर्ड में. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ दिस एक्स एक्सिस इन दिस एंड वाई एक्सिस. ओके, एक्स एक्सिस कहाँ पे रहता है? हॉरिजेंटल लाइन में. और वाई एक्सिस जो होता है कहाँ पे होता है? वर्टिकल लाइन में. अब हमें डिस्टेंस लेना है. मीन्स 1 सेंटीमीटर इक्वल तो कितना लिया गया यहाँ पे? 200, जो कि आपको हमेशा दिया रहेगा. ठीक है, स्केल दिया रहेगा तो 200 का आपको एक एक यूनिट का डिस्टेंस लेना है. ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है? वुमेंस जो सेक्शन है, लड़कियों के नाम जो है वो कहाँ पे दिया है, औरतों के नाम आपको एक्स एक्सिस में दिया है, और उनकी जो सेविंग है वो आपको वाई एक्सिस में लिखना है. ठीक है, ड्रॉ करना है. अब एक सिंगल सब डिवाइडेड बार ग्राफ करना है, तो इसमें क्या है, एक सविता दिया है. सविता ने टोटल, मतलब यहाँ पे 2 शेडेड पार्ट दिया है क्योंकि सब डिवाइडेड है. तो एक सिंगल बार ग्राफ में दोनों कॉन्स्टिट्यूंट्स, जो भी दोनों डेटा है, वो एक सिंगल बार ग्राफ में डिवाइडेड आपको शो दिया है. ठीक है, इसमें आपको जो डार्क पोर्शन है वो इंडिकेट करता है कि वो अप्रैल की सेविंग होगी, और जो ब्लैंक दिया है वो बता रहा है कि वो मार्च की सेविंग है. अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट स्टूडेंट. देखो बेटा, यहाँ पे जो शेडेड पार्ट दिया है वो दिखा रहा है कि वो अप्रैल की सेविंग होगी, जो भी पर्टिकुलर वुमेन की, और ये मार्च की सेविंग बता रहा है जो कि पर्टिकुलर वुमेन की, जिसमें ब्लैंक है. ओके, हैव यू अंडरस्टूड? अब देखो, यहाँ पे एक सिंगल पैराग्राफ है और इसको 2 शेड में दिया है. मतलब ये जो डार्क शेड में दिया है वो आपको बता रहा है कि वो अप्रैल की सेविंग है, और जो ये ब्लैंक पोर्शन है वो दिखा रहा है कि वो मार्च की सेविंग है. ठीक है, वो पर्टिकुलर वुमेन की. जैसे कि यहाँ पे सविता है, तो सविता की एक्चुअली अप्रैल और मार्च की दोनों की टोटल कमाई कितनी थी? ₹1000 है. लेकिन उसने क्या किया, अपनी अप्रैल की सेविंग उसके 600 थी, और जो बची हुई है वो सेविंग उसकी मार्च की होगी. ठीक है, वैसे सरोज की टोटल मीन्स टोटल सेविंग कितनी थी? 800 है. देखो, वर्षा की टोटल सेविंग कितनी है? 600 है. और मेघा की सेविंग कितनी है टोटल? 450 है. वैशाली की पूरी सेविंग कितनी है? टोटल 800 है. ठीक है, अब उसमें से सेविंग जो ब्लैंक है उसको माइनस कर दो, तो वो आपको मार्च की सेविंग दिखेगी. जो अप्रैल की सेविंग है वो डार्क पोर्शन में. समझ में आया सबके बार? अब देखो, अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. नाउ व्हाट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन हियर? स्टेट द टाइप ऑफ द ग्राफ. मीन्स ये ग्राफ किस टाइप का ग्राफ दिख रहा है? यस, ऑफकोर्स अ सब डिवाइडेड बार ग्राफ. सो व्हाट यू विल राइट हियर? सब डिवाइडेड बार ग्राफ. ये बार ग्राफ क्या इंडिकेट कर रहा है? सब डिवाइडेड बार ग्राफ. ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? हाउ मच इज़ द सेविंग ऑफ वैशाली इन द मंथ ऑफ अप्रैल. मतलब वैशाली की सेविंग जो है मंथ ऑफ अप्रैल में कितनी है? अब यहाँ पे देखो,
सेविंग अप्रैल में, मतलब शेडेड पार्ट देखना है किसका, वैशाली का। तो वैशाली यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे। तो शेडेड पार्ट देखना है, तो शेडेड पार्ट कहाँ तक है देखो यहाँ पे, यस 600। अगर आपको डाउट होता है ना स्टूडेंट, तो आप स्केल का यूज़ कर सकते हो। ऐसे स्केल का यूज़ किए तो ये कहाँ पे लाइन दिख रही है, 600। तो वैशाली की सेविंग मंथ में अप्रैल में कितनी थी, यस। सो ऑलवेज साइज रुपीज़ साइन और उसके बाद 600 रुपीज़ लिखना है। ओके, अब देखो हाउ मच इज़ द टोटल ऑफ सेविंग ऑफ सरोज। ठीक है, अब सरोज की बात हो रही है इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल, मतलब टोटल सेविंग पूछा है। मतलब उसने ये नहीं बताया गया कि सेविंग अप्रैल की अलग बताओ, सेविंग मार्च की अलग बताओ। उसने बताया दोनों महीने में, मीन्स मार्च और अप्रैल में सरोज की पूरी कमाई कितनी उसने सेव की थी। तो सरोज कहाँ पे, यहाँ पे। तो टोटल सेविंग कितनी है, मतलब दोनों दोनों को, तो दोनों कितना है 800। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, रुपीज़ 800। ओके स्टूडेंट, समझ में आ रहा है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड आउट करेंगे। हाउ मच मोर इज़ द टोटल सेविंग ऑफ सविता दैन द टोटल सेविंग ऑफ मेघा। मतलब सविता की कितनी ज़्यादा कमाई है मेघा से, वो बताया गया है। ठीक है, तो हम इसको नोटबुक में सॉल्व करेंगे क्योंकि ये आपका कैलकुलेशन पार्ट है। ओके स्टूडेंट, सो लेट अस सॉल्व दिस इन नोटबुक। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल सेविंग ऑफ सविता देखना पड़ेगा, है ना। तो आप लिखोगे टोटल सेविंग ऑफ सविता। टोटल सेविंग मतलब मार्च और अप्रैल की दोनों की सेविंग सविता की कितनी है, यस कितनी है, ₹1000 है। तो हमने यहाँ पे ₹1000 लिख लिया। ओके, अब उसने क्या पूछा है, किससे कंपेयर करना है सविता को, मेघा से। तो मेघा की भी टोटल सेविंग लिखनी पड़ेगी। सो वी हैव टू राइट टोटल सेविंग ऑफ मेघा, क्योंकि हमको ये दोनों का कंपेयर करना। तो मेघा की टोटल सेविंग कितनी है स्टूडेंट, 450। सॉरी, कितनी है मेघा की, 400, 500। सो ₹500 लिख लिया। अब आपको क्या करना है, सविता और मेघा की में कौन ज़्यादा कमाता है, मीन्स किसकी सेविंग ज़्यादा है और कितनी है वो बताना है। ठीक है, तो अगर दोनों का डिफरेंस निकाला सेविंग में, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, डिफरेंस इन सेविंग। निकालो, ₹1000 में से ₹500 माइनस करोगे तो कितने रुपीस मिलेंगे, 500 मिलेंगे। मतलब आप बता, देयरफॉर क्या लिखोगे, सविता टोटल सेविंग इज़ ₹500 मोर दैन टोटल सेविंग ऑफ मेघा। मतलब मेघा से सविता की सेविंग 500 ज़्यादा है। हैव यू अंडरस्टूड। ओके, सो नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू रीड हुज सेविंग इन द मंथ ऑफ अप्रैल इज़ द लीस्ट। मतलब मंथ ऑफ अप्रैल, अप्रैल में सबसे ज़्यादा कम सेविंग किसकी थी, यहाँ पे देख सकते हो। अप्रैल मीन्स डार्क शेडेड पार्ट, सबसे कम सेविंग किसकी लग रही है, मेघा की। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, मेघा। ओके, मेघा's saving in the month of April is the least. Have you understood? So maybe you understand 11.2 question number 1. And how many questions are there? 5 questions we solved. Okay, this fourth question you have to solve, okay, in the rough copy, then you can write your answer. Okay, हैव यू अंडरस्टूड क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट। तो सबसे पहले आपको बार ग्राफ, जो भी जॉइंट सब डिवाइडेड बार ग्राफ है, उसको रीड आउट करना है, उसी के बाद आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, सी, लेट अस रीड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए स्टूडेंट्स, आई ऑलरेडी ड्रॉ हियर ग्राफ in the graph paper. So like this way you have to use the graph paper and you have to draw. ठीक है, so for your understand purpose I use the different colors. Okay, have you understood? But students, for you have to use only a what, pencil only, not the sketch pen. For your understanding purpose I use different colors. Okay, so let us read the question first.
क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन स्टैंडर्ड 5th टू स्टैंडर्ड 8th, मतलब इन अ ZP स्कूल इज़ गिवन इन अ टेबल, मतलब स्टैंडर्ड दिया हुआ है 5th to 8th में बॉयज़ और गर्ल्स की स्ट्रेंथ तो हम डिफरेंट डिफरेंट है ना। क्लास में तो बॉयज़ और गर्ल्स की स्ट्रेंथ डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो आपको ये सब डिवाइडेड बार ग्राफ बनाना है टू शो द डेटा। और हमें पता है सब डिवाइडेड बार ग्राफ में हम दोनों को जो भी आपको जो नंबर्स दिए है उसका हमें टोटल फाइंड करना पड़ता है। क्योंकि टोटल क्यों फाइंड करना पड़ता है, एक्चुअली टोटल इसमें हमको एक कॉलम नहीं दिया है, वो हमें यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है, डेट इज़ टोटल। क्योंकि इसका जब टोटल दिया होगा तो उसकी टोटल हाइट हम ड्रॉ करके और फिर उसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा, आपको दिया था 5th स्टैंडर्ड, 6th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड, बॉयज़ की स्ट्रेंथ दी है आपको, गर्ल्स की भी दी है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, एक और बॉक्स तैयार किया दैट इज़ टोटल की। तो मैंने ये जो 34 और प्लस 17 है उन दोनों को ऐड किया। ऐड करने के बाद आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, सो आपको क्या मिलेगा, 7 + 4 आप देखोगे तो यहाँ पे 51 मिलेगा, यहाँ पे 40, इन दोनों को मैंने ऐड किया, देन ये 35 एंड देन ये 45। ठीक है, ये टोटल मैंने क्यों किया स्टूडेंट, क्योंकि हमें जब भी हम सब डिवाइडेड बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो आपको सबसे पहले स्केल की ज़रूरत होती है। तो स्केल ऑलरेडी आपको देखो यहाँ पे दिया है, ऑन वाई एक्सिस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज 10 स्टूडेंट्स, मतलब एक एक बॉक्स का जो डिस्टेंस है वो आपका कितना होगा, 10 यूनिट्स का होगा, 10 20 30 40 50। ये आपने वाई एक्सिस में स्टूडेंट्स ड्रॉ कर दिया और एक्स एक्सिस में स्टैंडर्ड कर लिया। ठीक है, तो ये जो पूरी ग्रीन कलर की लाइन है जो आपने देखो 34 + 17 किया 51 किया, तो ये जो 51 इंडिकेट करने के लिए, तो ये जो 51 है यहाँ से यहाँ तक देखो ये पूरा यहाँ तक आ रहा है, तो ये 51 दिखा रहा है, टोटल 51। उसके बाद क्या था 40, उसके बाद 35 देन 45 है ना। तो ये जो टोटल है वो 45, ये जो 40 की है, फिर 35 की है और ये आपकी फिर 45 की है। ठीक है, ये ऐसे मैंने ये जो कंप्लीट टोटल है वो टोटल लेंथ ड्रॉ कर लिया। उसके बाद डिवीजन करना है, जैसे कि गर्ल्स कितनी है इसमें 17 है। ठीक है, तो इसमें से मैंने क्या किया, गर्ल्स को डिवाइड कर दिया और मैंने इंडिकेट किया दो बॉक्सेस डिफरेंट, क्योंकि हम सब डिवाइड कर रहे हैं तो एक ही ग्राफ में, सिंगल ग्राफ में हमने डिवाइड किया। तो मैंने डिवाइड में एक बॉयज़ को ब्लैंक मीन्स आपको क्या किया, एम्प्टी ले लिया और गर्ल्स को शेडेड पार्ट में कर दिया। तो गर्ल्स यहाँ पे शेडेड क्या है, जो शेडेड पार्ट है वो सबसे पहले ड्रॉ कर लीजिए। तो शेडेड पार्ट क्या था, 17 है, तो मैंने यहाँ पे 17 कर लिया। तो 10 और ये 17 में आ गया, वैसे ही 14 है, फिर 14 20 है, तो इसमें मैंने 14 14 20 कर लिया। हैव यू अंडरस्टूड। इस टाइप में आपको बार ग्राफ सब डिवाइडेड ग्राफ आपको ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले तो आपको टोटल करना है। टोटल के बाद अगेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस आप ड्रॉ कर लीजिए, इस रफ में बता रही हूँ मैं। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, इसमें डिवाइड करोगे। उसके बाद क्या करना है, इसको इक्वल पार्ट में जो भी इसके दिए वो डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी स्टैंडर्ड दिया वो देखना है। यहाँ पे 1 यूनिट का डिस्टेंस जो है रहता है 1 सेंटीमीटर, वो यूज़ कीजिए जो भी आपको यूनिट दिया रहेगा। ठीक है, उसके बाद ये जो टोटल रहता है, टोटल 51 है, तो पहले 51 की पूरी टोटल ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, ड्रॉ करने के बाद आपने दो बॉक्स आपको देखना है कि आप बॉयज़ को शेडेड करते हो तो बॉयज़ को लाइन से करो और गर्ल्स को एम्प्टी कर लो। जो शेडेड पार्ट है वो पहले आप कवर कर लो शेडिंग, और जो रिमेनिंग पार्ट है वो गर्ल्स को इंडिकेट करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले सब डिवाइडेड बाय ग्राफ में यही होता है कि आपको टोटल जो हाइट है वो आपको ड्रॉ करनी पड़ती है बाय डूइंग द एडिशन ऑफ वॉट एवर द टू डेटा इज़ गिवन टू यू। ठीक है, दो डेटा यूज़ करते हो, सबसे पहले आप टोटल करोगे। हैव यू अंडरस्टूड स्टूडेंट? ओके, सो same question are there for question number 3 and question number 4. Here also I draw, see question number 3 में भी क्या दिया था आपको, in the following table number of trees planted in the year, मतलब 2016 में और 2017 में कुछ टाउन में ट्री को क्या किया, प्लांट को आपको लगाया गया। शो द डेटा विद द हेल्प ऑफ सब डिवाइडेड, जैसे कि करजत, वडगांव, शिवापुर, खंडाला। ठीक है, ये टाउन है, तो इसमें क्या किया है, नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड किया गया था। ठीक है,
तो स्टूडेंट 2016-2017 में आपको सिर्फ 150-200 दिया। मैंने क्या बताया था, सबसे पहले हमें टोटल करना पड़ेगा, तो इनका मैंने टोटल कर दिया। आपको स्केल दिया था 1 सेंटीमीटर जो 50 ट्रीज, तो मैंने इसका 50-50 में डिवाइड कर दिया, 50, 100, 150, 200 ऐसे। उसके बाद मैंने जो टोटल किया उसको पहले टोटल हाइट ड्रॉ करनी, दैट इज़ 350। तो मैंने सबसे पहले टोटल हाइट 350 ड्रॉ किया, उसमें से मुझे डिवीज़न करना था 200 का, क्योंकि मैंने 2000 जो 17 को है वो शेडेड किया है, तो 200 मतलब 17 को मैंने शेडेड कर दिया। जो शेडिंग पार्ट है मैंने पहले उसको कवर किया, जो अनशेडेड पार्ट है वो डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा कि 2016 के हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 3, इस टाइप में आपका ड्रॉ होगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, इन द फॉलोइंग टेबल data of the transport means used by the student in 8th standard for communication between home and school। मतलब 8th स्टैंडर्ड के बच्चों को होम घर से स्कूल जाना था, उसके लिए उनको 3 टाइप्स के सुविधाएं दिए थे। एक तो ये वो साइकिल से जा सकते थे, एक तो बस एंड ऑटो करते थे, एक तो फुट करते थे। अब इसमें डिवाइडेड में 3 पार्ट में डिवाइड होगा। तो यहाँ पे क्या किया है, एक तो साइकिल था, बस एंड ऑटो, ऑन फुट था, तो मैंने तीनों का पहले टोटल कर लिया, तो 5000, 3000, 2250 आया। ठीक है, उसके बाद मुझे ये एक्चुअली ये 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट था, तो मैंने इसको 3 टाइप में शेडेड कर दिया। मीन्स एक बड़ा बार जॉइंट सब डिवाइडेड बार ग्राफ में मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ओके, तो सबसे पहले मैंने हाइट कितना किया, 5000 की किया। तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको वाई एक्सिस दिया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 स्टूडेंट, तो 500 का मैंने डिस्टेंस ले लिया। तो फर्स्टली क्या था, टोटल 5000 था, तो 5000 की हाइट ड्रॉ किया। सेकंड 3000 का हाइट आया, थर्ड का 2215, उसमें से मैंने क्या किया, जो ब्लैक शेडेड है यहाँ पे देखो, जो डायरेक्टली बहुत ब्लैक शेडेड वो फुट से जा रहे थे, मतलब कुछ चल के जा रहे थे, तो वो 100 का तो 100 किया, ये भी 100, ये भी 100। ठीक है, इस टाइप में आपको ड्रॉ करना है। ओके स्टूडेंट, हैव यू अंडरस्टूड? इन द नेक्स्ट लेक्चर वीडियो वी विल कंटिन्यू विद द परसेंटेज बार ग्राफ। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।